हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम इसमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में पूरा बेसिक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपने अपने लोअर क्लासेस में ये जरूर से स्टडी किया होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये क्या होते हैं। फिर भी आज हम एक और बार पूरा बेसिक से बताएंगे, पूरा बेसिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन एक प्लेन होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से बनता है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है कार्टेशियन प्लेन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन कौन से है, तो हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। मींस ये वाली जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। हम यहाँ पे इसको एक्स दे देंगे और इसको एक्स डैश दे देंगे, ये है एक्स एक्सिस। फिर वाई एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। तो ये देखो ये है यहाँ पे वर्टिकल लाइन, तो ये हो गई वाई एक्सिस। हम इसको यहाँ वाई दे देंगे और इसको वाई डैश दे देंगे। और अब आगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होने के बाद ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पे वो मीट होती है, वो पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ ये वाले पॉइंट पे मीट हो रही है, तो ये वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे। और यहाँ पे हम एक और चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम यहाँ पे देखो आप केयरफुली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जो कार्टेशियन प्लेन बना है, ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में मींस 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है जिससे कार्टेशियन प्लेन फॉर्म हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो कि ये चारों क्वाड्रेंट की स्पेशलिटी क्या है। पर स्पेशलिटी स्टडी करने से पहले एक हम इम्पोर्टेंट चीज स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो हमेशा जो ओरिजिन होता है, ये आप स्टेटमेंट अपने नोटबुक में नोट करके रख लो। जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के हमेशा राइट साइड में जो इतना एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। वैसे ही वाई एक्सिस का भी है, ओरिजिन के जो अपर साइड में होता है वाई एक्सिस वो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में जो वाई एक्सिस रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। मींस यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यहाँ पे ओरिजिन के राइट साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव, मींस यहाँ पे 1 then 2 then 3 and 4 ऐसे ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंट किए जाएंगे। देन अगर मैंने अभी आपको बोला ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव होते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -1 एंड -2 एंड -3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर इन्फिनिट तक रहते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस का भी है, ओरिजिन के जो अपर साइड है उसमें ऐसा रहेंगे 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। और यहाँ पे ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में जो वाई एक्सिस रहेंगे उसके रहेंगे -1 -2 -3 एंड -4 ऐसे टाइप के। तो ये देखो हमने यहाँ पे आपको बता दिया ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, एक्स के लिए। और वाई के लिए ओरिजिन के अप साइड में पॉजिटिव और ओरिजिन के डाउन साइड में नेगेटिव। तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया उसमें हम जो भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स और वाई, उनके साइन हमेशा प्लस एंड प्लस रहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा तो उसके साइंस होंगे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एंड पॉजिटिव होंगे। वो कैसे, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो माइनस एंड प्लस।
वैसे ही यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हो जाएंगे माइनस एंड माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। वैसे ही देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस कैसे? यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो ये हो गए चारों क्वाड्रेंट के साइन। तो इसका मतलब ये है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे प्लस प्लस है, मीन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट के x भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और y भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन दोनों के पॉजिटिव है और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उनके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगे, मीन्स पॉजिटिव रहेंगे। वैसे ही यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू इज स्मॉलर देन 0 रहेंगी और y की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे x का कंपोनेंट नेगेटिव है और y का कंपोनेंट पॉजिटिव है। वैसे ही यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू इज लेस देन 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी लेस देन 0 होंगी और y की वैल्यू भी लेस देन 0 होंगी, मीन्स नेगेटिव होंगी। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी बट y की वैल्यू लेस देन 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पे साइंस है प्लस और माइनस। कोई भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। सपोज एन एग्जांपल हम लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट है 2 and 3। जो 2 है ये 2 एक x कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे 3 देखो 3 एक y कोऑर्डिनेट है। दोनों के जो साइन है दोनों के साइन पॉजिटिव है, मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो x वहां पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 3। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे -4 and 3। ये देखो ये एक और कोऑर्डिनेट है -4 and 3। अब इसको देखकर बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का साइन है माइनस एंड प्लस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x कंपोनेंट है, मीन जो -4 है वो x है, उसकी साइन नेगेटिव है, और जो y कंपोनेंट है जो 3 है उसकी साइन पॉजिटिव है। मीन्स यहाँ पे x इज लेस देन 0 है और यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेंगे। सपोज एक और नंबर है -2 and -2। अब ये -2 और -2 कहाँ पे जाएगा? देखो यहाँ पे इसके दोनों x और y दोनों के कंपोनेंट्स के साइन नेगेटिव है, तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखो दोनों के साइन नेगेटिव है, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू इज लेस देन 0 है, तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम ले लेंगे 3 and -4। सो अब ये 3 और -4 कहाँ जाएगा? तो ये 3 and -4 ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। ये देखो इसके हिसाब से प्लस एंड माइनस, यहाँ पे मीन्स x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड y की वैल्यू इज लेस देन 0। तो ये तो हो गया चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब आप इसको केयरफुली नोटिस करो, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन देख के, ये चारों क्वाड्रेंट देख के आपको क्या स्पेशल बात दिख रही है? इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो साइंस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइंस का उल्टा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के साइन, और जो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन का उल्टा है फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस, तो उसका उल्टा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तो उसका उल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो ये हो गया पूरा बेसिक स्ट्रक्चर एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो चलो हम और दो एडिशनल एग्जाम्पल ले लेते हैं जो ये एग्जाम्पल से थोड़ा हटके है। यहाँ पे देखो ये जो सारे एग्जाम्पल लिए हैं हमने, यहाँ पे या तो कभी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, स्मॉलर देन 0, या तो कभी y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0 है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर दोनों में से या तो x की वैल्यू 0 हो जाए या तो y की वैल्यू 0 हो जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि मैंने तो यहाँ हर जगह लिख के रखा है ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0, पर मैंने एक भी जगह इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा है। तो ऐसे भी केस होते हैं, कभी कभी हमको सिर्फ एक्स एक्सिस पॉइंट दिया रहता है, या फिर हमें कभी क्वेश्चन आया रहता है कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पॉइंट है -3 and 0।
अब आप बोलोगे ये -3 एंड 0, तो हम ये पॉइंट को कहाँ पे प्लॉट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है वो है -3, वो तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है वो है 0, तो हम ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो करेंगे कहाँ? तो यहाँ पे हमें ये जो कोऑर्डिनेट है उसका हमें y एक्सिस नहीं दिया हुआ है, मींस ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा, और यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन नेगेटिव है, मींस वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट होगा। मींस यहाँ पे ये जो -3 है यहाँ पे वो पॉइंट प्लॉट होने वाला है, -3 एंड 0, ये वाला पॉइंट वो होने वाला है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे 3 0। अब यहाँ पे ये 3 0 कहाँ पे प्लॉट होगा? तो यहाँ पे 3 0 में भी 0 जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, मींस यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो x एक्सिस पे प्लॉट होगा, पर वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में प्लॉट होगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव साइड में है। तो वो यहाँ पे ये देखो, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे प्लॉट होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 एंड 0। चलो एक और 2 एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल है 0 3, ये एग्जांपल है 0 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें x कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, मींस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कहाँ पे? ओरिजिन के अपर साइड में, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट का साइन है वो पॉजिटिव है, मींस वो पॉइंट कुछ यहाँ पे वो पॉइंट प्लॉट होगा। ये देखो, क्योंकि x एक्सिस 0 है, x एक्सिस 0 है, मींस वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा और उसका साइन पॉजिटिव है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 0 एंड -3। अब ये 0 एंड -3 कहाँ पे प्लॉट होगा? इसका यहाँ पे देखो x एक्सिस 0 है, मींस वो प्लॉट होगा y एक्सिस पे, पर कहाँ पे? यहाँ पे देखो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन नेगेटिव है, मींस यहाँ पे ओरिजिन के जो डाउन साइड में है, मींस ये देखो यहाँ पे वो पॉइंट प्लॉट होगा। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने पूरा कार्टेशियन प्लेन के बारे में पूरा बेसिक टू एडवांस पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है, और हमने इसके ऊपर वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स ले लिए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और आपको ये सब कुछ अपने प्रैक्टिस बुक में एक बार नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में काम आता है। और फिर भी अगर आपको आज के वीडियो में इसके ऊपर कुछ भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम इसके अगले वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी करेंगे, जो ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।